देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव पहले चरण के संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के 26 अप्रैल को चुनाव है। ऐसे में हम दिल्ली के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर जनता से राय ले रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और दिल्ली में छठे चरण में मतलब 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। आज हम नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के करोल बाग इलाके में पहुंचे हैं। यहां पर जनता से राय लेंगे कि जनता आखिरकार 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रही है। आपको एक बार पहले मैं बता देता हूं कि यहां पर किस पार्टी से किसको मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने यहां से जो है दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को यहां पर मैदान में उतारा है। वहीं बात करें तो इंडिया गठबंधन के तले आम आदमी पार्टी ने यहां से सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है और ये सीट जो है कहीं ना कहीं वीआईपी सीट मानी जाती है। यहाँ पर नेता से लेकर अभिनेता तक अपनी जो है हाथ आजमा चुके हैं। बात करें राजेश खन्ना, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, तमाम नेता यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और ये वीआईपी सीट बनी हुई सीट है। ऐसे में आज यहाँ पर हम करोल बाग की जनता से जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर जनता क्या कुछ सोच रही है। सीधा हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी नसीम। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन जीत रहा है नई दिल्ली सीट पर? नई दिल्ली सीट पर तो सर केजरीवाल का तो राज चला हुआ अभी तक। अच्छा, विधायक भी है नई दिल्ली से वो? जी। अच्छा, तो उम्मीद यही है कि फिर दोबारा से वही आएंगे। और ये तो सांसद का चुनाव है, वो तो विधायक का चुनाव होता है, इसमें भी आ जाएंगे लग रहा है आपको? देखो इंशाल्लाह। और यहाँ से बीजेपी के जो खड़े हुए हैं बांसुरी स्वराज खड़ी हुई है, क्या लग रहा है? अब देखो जनता की बात है, अब जनता जब होंगे तो बात की बात पता चली जाएगा रिजल्ट क्या है नहीं है। अब हम लोग एक अनुमान लगा के बोल सकते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो सबको सब पता चलेगा। आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं केजरीवाल इस वक्त जेल में है, तो आपको क्यों पसंद आ रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, हमेशा देखो दिल्ली में ज़्यादातर आम आदमी पार्टी आगे है और हम लोग भी अक्सर करके आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं। काम पसंद आ रहा है? जी ठीक है, जो भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ठीक ठाक है। और क्या नाम अंकल जी आपका? देवेंद्र कोहली। क्या है ऐसा माहौल यहाँ पर इस वक्त? माहौल बिल्कुल ठीक है, माहौल वन साइड गेम होएगी दिल्ली में। तो किसकी? मोदी जी की। और किसकी? और है कौन है? नहीं, और किसको गिनते हो? और कुछ नहीं है कोई भी। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ रही है इस बार दिल्ली में। और कुछ भी नहीं होगा यार, चोर चोर मुसेरे भाई हो जाएंगे। अच्छा। जो पहले लड़ रहे थे लग कभी उनको गाली देते कभी उनको देते हैं। आज वो इकट्ठी जब हार रहे हैं तो कह रहे हैं इकट्ठे मिल जाओ। दोनों मिल के लड़ रहे हैं या 4 मिल के लड़ रहे हैं या 14 मिल के लड़ रहे हैं। मोदी के मुकाबले कुछ नहीं है। मोदी के साथ भी तो कई सारे घटक दल हैं, एनडीए है, वो घटक है। पर ये जो मिल रहे हैं ये कौन से मिल रहे हैं जिनकी अपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये वही केजरीवाल था ना जो कहता था इसके मेरे पास इतने केस हैं, इतने वो हैं, शीला को बनाओ, इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो, सब वो धुल गए उनके खत्म। समय की बात है, आज देश में संविधान पर खतरा है, इसलिए सब एक साथ। संविधान में को किसने कह दिया खतरा है? यही उड़ाई जा रहे हैं ना, हारने में संविधान उड़ा दो, ये कर दो, कुछ नहीं है संविधान में खतरा। काहे का खतरा? बीजेपी के कई नेता लगातार बोल रहे कि संविधान बदल देंगे, संशोधन करेंगे 400 पार पे। तो सुने होंगे आपने। संशोधन कुछ नहीं होगा उसमें। जो है ऐसे तो 370 की रखी हुई थी उन्होंने धारा, वो हटाई। जो जरूरी है वही काम होगा, संविधान नहीं बदला जाएगा। आपको बीजेपी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी किस वजह से पसंद आ रही है? बीजेपी का यार काम कौन सा नहीं है? अभी तो बताइए। मैं तो अभी परसों का काम बताने जा रहा हूँ। मोदी जी खुद बात कर रहे थे। कहाँ पे? चीन के लास्ट बॉर्डर पे ऊपर पहाड़ों पे मोबाइल से। कितनी बड़ी यार सहूलत है, जहाँ कोई सोच नहीं सकता था वहाँ बातें हो रही है मोबाइल से। ये कौन सी सड़कें नहीं बनी, कौन सी पहाड़ों पे नहीं काम हुआ। लेकिन चीन की तरफ से लगातार जो उधर नाम बदले जा रहे हैं, कब्जा किया जा रहा है। सोनम वांगचुक अभी जो लद्दाख में बैठे धरने पे, वो लगातार कह रहे हैं कि 2020 के बाद से स्थिति बदली हुई है। कोई बदली मोदी ने इतना डंडा दिया था, हमारी मिलिट्री ने इतना डंडा दिया था। जो वो 20 आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, जो अभी 30 नाम बदले गए और उसके बाद जो कब्जा हो रहा, सोनम वांगचुक कह रहे हैं वो घर बैठे बैठे जो मर्जी बदलता रहे। ऑफिशियल है, ऑफिशियल वहाँ कुछ नहीं बदला जाएगा। विदेश मंत्री कह रहे हैं नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। तो कह रहा हूँ नाम तो बदलते रहो, नाम मेरा भी कोई बदलता रहे तो क्या होगा? मेरे घर के अपने नाम लिखता रहे तो घर आपके घर का नाम बदल दूँ आगे कोई तो कहाँ से करता रहे ना? देश की बात है, कुछ नहीं है, देश को कोई आँच नहीं है। इतना सोलर
देश का प्रधानमंत्री मिला। बैठे हुए वहाँ पे धरना जो बैठे हुए दे रहे हैं वो कब्जा बता रहे हैं कि कब धरना वो जो दे रहे हैं किस वजह से दे रहे हैं, वहाँ मैं भी नहीं गया ना। झूठ बोल रहे हैं, अब वो क्या बोल रहे हैं वो जाने। इनकी बात पर मेरे को ये भरोसा है कि इस जैसा प्रधानमंत्री 7 जन्म नहीं मिलेगा। अच्छा। ना मिला ना मिलेगा। ये बता आपको दो क्या लगता है भाई साहब? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जैसा ना आएगा, बहुत बढ़िया माहौल है, मोदी मोदी है बस। अच्छा। हाँ, ये नई दिल्ली लोकसभा सीट है, यहाँ से बीजेपी ने बांसी स्वराज को उतारा, सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं, और आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को। तो क्या लग रहा है एक तरफा माहौल रहेगा या टक्कर? एक तरफा अच्छा, एक तरफा रहेगा। किसका? सुषमा स्वराज की बेटी है जो, उसको कौन हरा सकता है बताओ। यहाँ से मौजूदा जो सांसद थी यहाँ पर, जो मीनाक्षी लेखी, वो आती थी क्षेत्र में, उन्होंने विकास वगैरह कराया? नहीं, हम यहाँ के लोकल नहीं है, लोकल ही हैं यहाँ के, हम बाहर से आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हम सुल्तानपुरी की कॉन्स्टिट्यूंसी हम करते हैं। हाँ हाँ, यहाँ काम करते हैं। ये यहाँ के, आप इनसे पूछिए इस बारे में। उनसे तो सारी बात पूछ ही ली। और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो हमारे प्रधान जी है वो। हाँ, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है? अब जैसे जिस तरीके से बातें चल रही हैं आसपास, तो जितने एक ही तरफ लग रहा है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट रिटेन करेगी। अब कितनी सीटों से रिटेन करेगी ये कहना मुश्किल है, बट इंडिया अलायंस जो बना अपोजिशन का, क्या लग रहा है कि वो टक्कर देगा? इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अलायंस जिस फॉर्म में होना चाहिए था वैसा भी नहीं है। वो एक फेस की तरह उन्होंने अलायंस को बना दिया है, लेकिन वो ग्राउंड पे दिखता नज़र नहीं आता है। बेरोजगारी आप मुद्दा मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। यही सरकार कह रही थी कि 2 करोड़ हर साल रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन नहीं दे पाई। देखिए, अब 2 करोड़ का वो नंबर कैसे वो जुटाएंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर्स में या फिर डेली वेजेस वाले में, या फिर एक होता है गिग वर्कर्स, इस तरीके की जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहा था सरकारी नौकरी 2 करोड़ पैदा करेंगे, लेकिन अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने सरकारी के बारे में बोला है, ओवरऑल बोला है, ये नहीं पता है। ठीक है। आपका क्या नाम भैया? ललित कुमार। आप क्या करते हैं? मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर? इस बार सर, चुनावी माहौल है, मैं तो यही सोच पा रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ये मुझे लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है वो तो सही है, पर वो मतलब ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाती है। तो कुछ प्रॉब्लम हमारे हायर अथॉरिटी भी करते हैं, और कुछ लैकिंग ऑफ पॉलिसी में कुछ कमी भी हो जाती है, जिससे वो मतलब ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। और गवर्नमेंट जितने भी वादे करते हैं वो सारे फुलफिल नहीं होते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे कि अभी आपने अब बोल रहे थे भैया से कि हाँ 2 करोड़, ये बात सच है कि उसने कहा 2 करोड़, बट वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। हाँ, और जितने भी नौजवान हैं वो धक्के खा रहे हैं, और बहुत ऐसे नौजवान हैं जिसके पास स्किल नहीं है। तो पेपर लीक का कितना बड़ा मुद्दा बना अभी यूपी में, बिहार में, तो नौजवानों के लिए तो मुद्दा रहेगा ना? हाँ, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिहार में। मैं बिहार से हूँ बेसिकली, तो बिहार में कई बार कांस्टेबल का भर्ती का पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी हुआ, तो उस पर भी गवर्नमेंट कोई खास ज़्यादा ध्यान नहीं है सर। बट अभी का बिहार का सुधार है। उसके बाद जो अभी यूपी में हुआ कांस्टेबल का भर्ती, अभी जो है कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, वो भी कह रहे हैं पेपर लीक को लेकर कानून बनाएंगे। अब सरकार भी कह रही है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है। तो कहीं ना कहीं नौजवानों को लुभाने की कोशिश अब चुनाव के समय जो है सत्ता पक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है। सर देखिए, ये हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। जब भी इलेक्शन का समय होता है तो वादे सब करते हैं, बट सारे फुलफिल नहीं करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो। हाँ, कुछ करते हैं बट सारे नहीं होते हैं। क्या लग रहा है, बदलाव होगा या नहीं होगा फिर सरकार के? हाँ सर, पॉजिटिव नोट पे बदलाव होनी चाहिए, बदलाव होगी। बदलाव होगा? हाँ। कौन आएगा? कहना तो मुश्किल है, बट वैसे तो कह रहे हैं। अलायंस लग रहा है टक्कर देगी? हाँ, क्यों नहीं सर, कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए इंसान जो है चीज़ों को समझ रही है। हर इंसान अपनी तरह से सोचता है। महंगाई, बेरोज़गारी और जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने बहुत ऐसी पॉलिसी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो विदेश नीति है, उसकी बहुत काफ़ी अच्छा है, चर्चाएँ हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन इनसाइट क्या? हमारा देश अभी नंबर 1 जनसंख्या में है, तो यहाँ के लोगों का क्या? यहाँ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको भी तो गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम नौजवान को भी एक्टिव होना चाहिए। क्या नाम पाजी आपका? मेरा नाम है यादविंदर सिंह, छोटा नाम है टोनी। अच्छा टोनी जी, लोकसभा का चुनाव है, ये नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता किसको जितवा रही है, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी को? देखो सर जी, ऐसा है, इस टाइम तो आम आदमी पार्टी का ही ज़्यादा जोर है। इस साइड
पूरे दिल्ली के अंदर, हाँ। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जनता का नुकसान नहीं किया। अच्छा। जनता का तो कोई नुकसान नहीं किया। आप भी समझते हो कि जनता का कोई उसने नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी क्यों पसंद आ रही है आपको? क्यों पसंद आ रही है? उसने सारे सुख दिए, लेडीज़ को सुख दिए, बिजली पानी का सुख दिया, गरीब आदमी की समस्याएं हल की, इसलिए उसको हम चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और बीजेपी? बीजेपी तो अलग चीज़ है, उसने भी सुविधा दी है, लेकिन उनका ध्यान जो है ना एमएलए वगैरह का, वो इधर नहीं है। हमारे उधर मनोज तिवारी है। हाँ, सांसद जो है। हाँ, वो उधर हमारे बलका आप उधर की साइड रहते हैं? हाँ, उस साइड कभी आते ही नहीं है वो। आए नहीं कभी? कभी हमने तो आते, पहले वो आते थे मदन लाल खुराना जी बीजेपी के। वो तो बहुत पहले हुआ करते थे। हाँ, वो थे तो हमारे सामने ही थे ना। आगे फर्श देखते थे टूटा हुआ है कि नहीं है, यार ये टूटा हुआ, ये चेंज होना चाहिए, तो चेंज होता था। पूरे 7 सांसद है दिल्ली में बीजेपी के, जिसमें सिर्फ एक को दोबारा टिकट मिली है, मनोज तिवारी को। बाकी की टिकट इस बार तिवारी जी हमारे इधर कभी चक्कर नहीं लगाते। आज हम इस नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ से आपको पता होगा बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने टिकट दी है, जो दिवंगत सुषमा स्वराज जी की बेटी है। और यहाँ से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को दी है। दोनों वकील है। कौन वकील किस पर भारी पड़ रहा है इस बार? देखो जी, ये तो हम तो आम आदमी पार्टी पे ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए यहाँ पर और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम भैया? हम तो बीजेपी का है जी। अच्छा। आप कहाँ रहते हैं? हम भी इधर ही रहते, अच्छा। ये पीछे है। बीजेपी क्यों? हम शुरू से ही, हमारा मोदी का हम शुरू से ही है, शुरू से ही इन्हीं का भक्त है हम तो। भक्त हैं? हाँ आप तो खुद ही भक्त कह रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं भी जीता तब भी हम इनका देते। कुछ काम पसंद आ रहे हैं? काम भी ठीक किया है। कुछ कोई बताइए काम बताइए जो पसंद आ रहे हैं। ये मोदी जी का 3 चीज़ तो हमें पसंद आया। क्या? एक तो ये किसानों का 6,000 साल का देता है, ये हमें बहुत बढ़िया किया इन्होंने। लेकिन किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी एमएसपी सहित कितनी सारी मांगे हैं। ये तो मुझे पता नहीं है, वो तो खुश नहीं है किसान लेकिन ये हमें लगातार बैठ रहे हैं धरने पे। अब ये हमें इतना पता नहीं, लेकिन हमें इतना आपको बीजेपी पसंद है? हाँ जी। आप ये कह रहे हैं। यहाँ पर और लोग इनसे बातचीत करें। आपका क्या नाम भैया? हाँ जी सर, प्रताप। क्या माहौल है इस बार इलेक्शन? आइडिया नहीं सर, हम दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर के पता फिर नहीं। भी बीजेपी आम आदमी पार्टी जो भी लगती हो आपको? भी ऐसे क्या बताएं, दिल्ली का ही बता दीजिए, इस क्षेत्र का नहीं बता रहे तो। क्षेत्र के ही बारे में नहीं पता यहाँ से कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है। यहाँ अपने से मैं बता देता हूँ, हाँ जी बांसुरी स्वराज हैं, टिकट काट दी। यहाँ जो आपके मौजूदा सांसद थे मीनाक्षी लेखी, और आम आदमी पार्टी ने यहाँ से सोमनाथ भारती को उतारा है। ठीक है, दोनों कैंडिडेट ठीक है अपने अपने जगह पे। अच्छा। तो फिर कौन लग रहा है किस पर भारी पड़ेगा, आम आदमी पार्टी बीजेपी में से? सर अभी तो फिलहाल जो कह रहे हो कि वर्तमान समय में बीजेपी ही चल रही है। अच्छा। बाकी आगे देखो क्या होता है। तो आप कहाँ रहते हैं? यही किशनगंज में ही। इसी एरिया में रहते हैं? हाँ जी तो सर। यहाँ जो मौजूदा सांसद थी वो आती थी क्षेत्र में? कभी नहीं, कभी नहीं आई? गलती से भी नहीं। तो फिर कौन लग रहा है फिर इस बार? यही तो पता नहीं चल रहा है ना। अच्छा। अब मीडिया के उस पर देखोगे तो बीजेपी दिख रही है, अदर पता नहीं कहाँ पर कौन दिख रहा है। ग्राउंड में काम दिख रहा है किसका आपको? अभी यहाँ पर किसी को नहीं दिख रहा है ना मार्केट में। हाँ, आम मार्केट आदमी पार्टी कैसा काम करा रही है? अपनी जगह पे ठीक है। ठीक है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम परमवीर सिंह। क्या लग रहा है माहौल इस बार? चेंज यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सोमनाथ भारती निकालेंगे। सोमनाथ भारती क्यों? क्योंकि एक सोमनाथ भारती उसकी पर्सनल काम अपने एरिया में भी काफ़ी अच्छा काम है। एक तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट के काम है, उनकी वजह से। सांसद भी चला, मीनाक्षी लेखी तो भागी। अच्छा। टिकट काट दी इस बार? टिकट ही काट दी। वो देखा होगा, भागती रहेगी एक बार न्यूज़ में भी। आम आदमी पार्टी के क्या काम पसंद आ रहे हैं आपको? एजुकेशन है, हेल्थ है, बेसिक फैसिलिटीज़ हर इंसान के लिए। देखो ना, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर पे काम किया हो, और फिर ये माहौल जो जेल में डालने वाला माहौल, ये ऑब्वियसली सबको पता है कि क्यों हो। डाला सही है गलत है? बिल्कुल गलत है ऑब्वियसली। क्या अभी बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार, क्या वो जेल में जाएगा? भ्रष्टाचार का अच्छा, फिर तो वो अजीत पवार से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर वो सब जेल में होते। अच्छा। पर है नहीं जेल में। कहाँ है वो? वॉशिंग मशीन में है। जो जेल में जो बेचारे शरीफ हैं वो जेल में हैं। मनीष सिसोदिया, मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ। अच्छा। और मेरा बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। स्कूल बहुत शानदार है। अब वो बेचारा भी जेल में है। अभी तक कुछ भी उस पर ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ। 2 साल से 1.5 साल से ऑलमोस्ट जेल में आप कह रहे हैं ट्रायल आम नहीं। आदमी पार्टी? ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहिए। बीजेपी को मंठाधार कर दिया। रोजगार आज क्या हाल है, एक नौकरी छूटी तो दूसरी कब मिलेगी पता नहीं, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी भी। तो रोजगार महंगाई मुद्दा रहेगा इस बार? रोजगार है, महंगाई है, और ये हालात
ये अपने अपोजिशन को क्रश करो, जेल में डालो, ये करो, और अपने जो सारे भ्रष्टाचारी हैं वो वॉशिंग मशीन में साफ करके निरमा लगा के उनको आगे करो। ये पार्टियां तोड़ो, जिनको जो टूट नहीं सकती उनको पहले तो खरीदो, जो खरीद ना सके, जो बिके नहीं, उनको फिर ईडीसी भी आए। मोदी जी कह रहे हैं अगली बार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा तीसरे टर्म में। ये तो सिर्फ हाँ, ये तो बिल्कुल सारे अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, कोई बचेगा नहीं। फिर सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी। वो इस काम को सिर्फ ट्रेलर बता रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो काम बहुत कुछ होना है। कुछ क्या काम किया 10 साल में, इतना बेड़ा घर कर दिया देश का। अच्छा, अब और लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम भैया? ये लोग अरे इधर तो आइए थोड़ा सा। कुछ नहीं, आप नागरिक हैं, इधर तो बताइए। देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि करके यहाँ पर कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक भैया है, इनसे बातचीत करेंगे। भैया जी आपका क्या नाम है? संजय जायसवाल। संजय जी, हम लोकसभा चुनाव को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में यहाँ से बांसी स्वराज हैं बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती। कौन दावेदार ज़्यादा मजबूत लग रहा है? हमको तो कौन बोले आपसे जो है? सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी हाँ, आम आदमी पार्टी से वो आगे रहेंगे। अच्छा, क्यों? केजरीवाल जी के काम करने की वजह से। क्या काम पसंद है? उनका हर काम पसंद है। यहाँ की पढ़ाई वाली व्यवस्था, चाहे उनकी बिजली पानी की व्यवस्था, चाहे जो भी है, उनका काम अच्छा है। बीजेपी तो अभी आएगी तो देखा जाएगा इनका क्या है। अभी तो जो अच्छा काम कर यहाँ से जो सांसद थी मीनाक्षी लेखी, उनकी टिकट काट दी बीजेपी ने इस बार। क्या उन्होंने विकास नहीं कराया था क्या क्षेत्र में? नहीं, उतना नहीं कराया था उन्होंने। आती थी क्षेत्र में? नहीं आती थी। तो देखिए यहाँ पर हमने आज जो है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में पहुँचे थे और आम जनता से यहाँ पर हमने बातचीत करी है। कुछ लोगों का बीजेपी की तरफ रुझान था तो कुछ लोगों का आम आदमी पार्टी की तरफ था। ऐसे ही हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता से राय ले रहे हैं कि 2024 चुनाव को लेकर जनता आखिरकार किस पर मोहर लगाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।